तकनीक का चमत्कार कंप्यूटर। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है, कंप्यूटर। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो या कहीं बाहर, कंप्यूटर हर जगह मौजूद है। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना कंप्यूटर के हमारी दुनिया कैसी होती? पहले लोग टाइपराइटर और कागज का इस्तेमाल करते थे और गणनाओं के लिए अबेकस जैसे उपकरणों का सहारा लेते थे। आपके हाथ में जो फोन है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। स्मार्टफोन और टैबलेट ने भी हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। कंप्यूटर ने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया है। अब हम घर बैठे ही वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि स्मार्ट होम डिवाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जानकारी को प्रोसेस करता है। इसके अंदर कई जटिल सर्किट और मदरबोर्ड होते हैं जो इसे काम करने में मदद करते हैं। यह बहुत तेज गति से गणनाएं कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है और जटिल निर्देशों का पालन कर सकता है। डेटा सेंटर्स और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर की मदद से कंप्यूटर ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर का सफर कहां से शुरू हुआ? शुरुआती कंप्यूटर जैसे ENIAC बहुत बड़े और जटिल होते थे और उन्हें चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत होती थी। आइए इस रोमांचक सफर पर एक नजर डालते हैं। कंप्यूटर के विकास की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और यह देखना अद्भुत है कि कैसे हमने पुराने जमाने के विशाल कंप्यूटरों से लेकर आज के आधुनिक लैपटॉप और स्मार्टफोन तक का सफर तय किया है। कंप्यूटर का आविष्कार, एक लंबी यात्रा की शुरुआत। कंप्यूटर का आविष्कार एक दिन में नहीं हुआ। सदियों पहले लोगों ने गणना करने के लिए अलग अलग तरीके खोजे थे। अबेकस, एक प्राचीन गणना उपकरण, इसका एक उदाहरण है। इसके बाद आए यांत्रिक कैलकुलेटर जो गियर और पहियों की मदद से काम करते थे। लेकिन असली क्रांति आई 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज के साथ। उन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन की कल्पना की, जो एक ऐसा यांत्रिक कंप्यूटर था जो जटिल गणनाएं कर सकता था। हालांकि तकनीकी सीमाओं के कारण एनालिटिकल इंजन उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। कंप्यूटर युग की शुरुआत, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1940 के दशक में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया गया था। यह एक विशाल मशीन थी जो एक पूरे कमरे को घेर लेती थी। ENIAC का उपयोग युद्ध के दौरान जटिल गणनाओं को करने के लिए किया जाता था। इसके बाद कई और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किए गए जो आकार में छोटे और क्षमता में बड़े थे। सेक्शन 4, पीढ़ा दर पीढ़ा, कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का इतिहास बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। कंप्यूटर के विकास को पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। हर पीढ़ी ने तकनीकी उन्नति के नए आयाम स्थापित किए हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ये कंप्यूटर 1940 के दशक में विकसित किए गए थे। ये बहुत बड़े और महंगे होते थे। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, जिससे ये छोटे और सस्ते हो गए। ये 1950 के दशक में आए। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर की गति और विश्वसनीयता में भी वृद्धि की। इसने कंप्यूटर को व्यावसायिक और शैक्षिक संस्थानों में लोकप्रिय बना दिया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ, जिससे कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया और क्षमता में वृद्धि हुई। ये 1960 के दशक में विकसित हुए। इंटीग्रेटेड सर्किट ने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को कई गुना बढ़ा दिया और इसे और भी अधिक विश्वसनीय बना दिया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित हैं, जो एक छोटी सी चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। ये 1970 के दशक में आए। माइक्रोप्रोसेसर ने कंप्यूटर को और भी अधिक शक्तिशाली और सस्ता बना दिया। इसने व्यक्तिगत कंप्यूटरों के युग की शुरुआत की। आज हम 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के युग में जी रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समानांतर प्रोसेसिंग पर आधारित हैं। ये 1980 के दशक के बाद से विकसित हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंप्यूटर को और भी अधिक स्मार्ट और सक्षम बना दिया है। समानांतर प्रोसेसिंग ने कंप्यूटर की गति और दक्षता को कई गुना बढ़ा दिया है। भविष्य में कंप्यूटर तकनीक में और भी अधिक उन्नति की संभावनाएं हैं। सेक्शन 5, माइक्रोचिप क्रांति। छोटा होते कंप्यूटर, बड़ा होता प्रभाव।
1970 के दशक में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जो आम लोगों के लिए सुलभ थे। एप्पल, IBM जैसी कंपनियों ने पर्सनल कंप्यूटर बाजार में धूम मचा दी। इंटरनेट के आगमन ने कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया, जिससे सूचना क्रांति का सूत्रपात हुआ। सेक्शन 6, डिजिटल दुनिया में आपका साथी, दैनिक जीवन में कंप्यूटर। आज कंप्यूटर हमारे जीवन के हर पहलू में अपनी जगह बना चुका है। चाहे हम घर पर हों, ऑफिस में या किसी सार्वजनिक स्थान पर, कंप्यूटर हर जगह मौजूद हैं। हम संचार के लिए ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क पर आधारित है। ये तकनीकें हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ती हैं और हमारे संचार को आसान बनाती हैं। वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क पर आधारित है। चाहे दोस्तों से बात करनी हो या बिजनेस मीटिंग करनी हो, वीडियो कॉल ने हमारे जीवन को सरल और प्रभावी बना दिया है। कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर हमारे डिजिटल संचार के रीढ़ हैं। ये नेटवर्क डेटा को तेजी से और सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने ऑनलाइन लर्निंग, i-लाइब्रेरी और शैक्षिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्रांति ला दी है। अब छात्र कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। शैक्षिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्रांति ला दी है। बच्चों के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग एप्स और सॉफ्टवेयर ने पढ़ाई को मजेदार और प्रभावी बना दिया है। मनोरंजन के लिए हम वीडियो गेम, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ये सभी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाए हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया ने हमें अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने का एक नया तरीका दिया है। स्वास्थ्य सेवा में कंप्यूटर का उपयोग बीमारियों का पता लगाने, इलाज के नए तरीके खोजने और मरीजों की देखभाल में सुधार के लिए किया जाता है। इलाज के नए तरीके खोजने और मरीजों की देखभाल में सुधार के लिए किया जाता है। मेडिकल रिसर्च और डेटा एनालिसिस में कंप्यूटर का योगदान अमूल्य है और मरीजों की देखभाल में सुधार के लिए किया जाता है। डॉक्टर और नर्स से मरीजों के रिकॉर्ड को अपडेट करने और कंसल्टेशन के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। व्यापार और वित्त में कंप्यूटर का उपयोग लेन-देन, डेटा विश्लेषण और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किया जाता है। डेटा विश्लेषण, ऑनलाइन बैंकिंग और ई-कॉमर्स के लिए किया जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं कंप्यूटर के बिना संभव नहीं हो सकती। ई-कॉमर्स के लिए किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग में कंप्यूटर और रोबोटिक्स का उपयोग होता है। यातायात में कंप्यूटर का उपयोग नेविगेशन सिस्टम, ट्रैफिक नियंत्रण और स्वचालित कारों में किया जाता है। स्वचालित कारों में किया जाता है। ये तकनीकें हमारे जीवन को सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाती हैं। सेक्शन 7, भविष्य की ओर, कंप्यूटिंग की अनंत संभावनाएं। कंप्यूटर तकनीक लगातार विकसित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें भविष्य में कंप्यूटर को और भी शक्तिशाली और बहुमुखी बनाएंगी। कंप्यूटर का भविष्य उज्जवल है और यह मानव प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। धन्यवाद।